नमस्कार। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक आधिकारिक मंच से पार्टी की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ रही है। दरअसल अनुसूचित जाति विभाग की बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बीच तीखी बयानबाजी हुई। इस संगठनात्मक संतुलन और सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर कई नई बहस छेड़ दी गई है। मंच से ही सवाल तंज और जवाब ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। गुरु चेला संवाद और गुड़ शक्कर वाले तंज के बाद अब सियासी गलियारों में कांग्रेस के अंदर के गृह युद्ध पर चर्चा गर्म कर दी गई है। बता दें आपको कि घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब भोपाल में एसटी विभाग की प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक को पूर्व मुख्यमंत्री संबोधित करने मंच पर पहुंचे। दिग्विजय सिंह वैसे भी अपनी तीखी और सीधी बात के लिए मशहूर ही हैं और इस बार फिर दिग्गी राजा ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की संगठनात्मक नियुक्तियों पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज और बसोड़ समाज को प्रदेश कांग्रेस में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जब राजा साहब दिग्विजय ये बोल रहे थे तब मंच पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी बैठे हुए थे। दिग्विजय सिंह ने मंच से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की एआईसीसी में पकड़ का जिक्र करते हुए कहा, केसी वेणुगोपाल से आप कुछ भी लिखवा कर ला सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी फ्री पटवारी केंद्रीय नेतृत्व के साथ हैं उतना कोई और प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। वही दिग्विजय सिंह को बीच में ही रोकते हुए पटवारी बोल पड़े कि मैं आपका ही चेला हूं। इस पर चाशनी में लपेटकर दिग्विजय सिंह ने करेले का जूस पटवारी को पिला दिया। पूर्व सीएम ने टिप्पणी करते हुए कहा कि गुरु रह गया और गुड़ और चेला बन गया शक्कर, और यह संवाद बैठक का सबसे चर्चित हिस्सा बन गया। खैर, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब मीडिया से जीतू पटवारी ने प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि मंच से सामने आई यह नोकझोंक कांग्रेस के अंदरूनी समीकरणों और संगठनात्मक असंतोष की तस्वीर जरूर पेश करती है। भोपाल से उभरा यह विवाद कांग्रेस के लिए संकेत है कि बाहरी सियासत के साथ साथ अंदरूनी एकजुटता भी सामने वाले समय में बड़ी चुनौती बनी रह सकती है। बहरहाल जो कुछ हुआ वो पहली बार नहीं था। पिछले एक महीने के भीतर ये दूसरी बार था जब पटवारी के संगठन पर सवाल खड़े हुए हों। इससे पहले ऐसे ही एक कार्यकर्ताओं की बैठक में एक कार्यकर्ता ने कहा था कि पीसीसी चीफ केवल एक खास नेता के कार्यकर्ताओं को समय देते हैं। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने भी पहली बार मंच से इस तरह की बयानबाजी नहीं की है। इसके पहले विधानसभा चुनाव के समय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की कुर्ता फाड़ बयानबाजी का खामियाजा संगठन भुगत चुका है। फिर भी ये कांग्रेस है कि मानती ही नहीं। इसी पर होगी आज की बड़ी बहस। संगठन का स्वरूप पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया वाल्मीकि और बसोड़ समाज का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर कोई सदस्य नहीं है। जीतू भाई, अरे अपॉइंट कर दो। अरे केसी वेणुगोपाल से तो आप जो कहोगे वो लिखवा के ले आओगे। आप, हमको भरोसा है आप पर। जितने फ्री आप केसी वेणुगोपाल के हो, पीसीसी प्रेसिडेंट प्रदेश और देश में नहीं मिलेगा। आपका कहा कोई टालता है क्या? क्या राजेंद्र गौतम जी बैठे, कभी इन्होंने आपकी बात टाली है क्या? अरे आपकी जो पकड़ एआईसीसी में हम लोगों की थोड़ी ना है यार। इसलिए जोड़ दो, ठीक है ना। अभी बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष तुम्हारे प्रदेश में पदा। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी बहस की और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। जहां प्रियंका दुबे हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका प्रियंका जी। साथ ही अमित तावड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका अमित जी। अमित जी, शुरुआत करूंगी आप ही के साथ। ये जो वीडियो हमने दिखाई और आप जो सुन भी रहे होंगे एम्बियंस को, इसमें हुआ क्या? जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के बीच में जो हुआ है मंच पर, कि खुलकर क्या दिखा रहा है? अंदरूनी कलह माने, खींचतान माने, क्या कहेंगे आप, क्या बताएंगे तमाम लोगों को? देखिए, मैंने इस वीडियो को आपके माध्यम से सुना ही नहीं है। मैं खुद उस कार्यक्रम में मौजूद था और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हम सबके अभिभावक हैं दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने निश्चित तौर पर हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी की जो तारीफ उन्होंने की है, और कहीं यदि संगठन में कोई कमी है उन्होंने बताया कि आप इनकी नियुक्ति करा लीजिए। ये एक सामान्य हास परिहास का विषय, एक जो हेल्दी एटमॉस्फेयर में हुआ है, ये तो मैं तो वहां पर मौजूद था और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। जवाब में जीतू पटवारी जी ने कहा कि मैं तो आपका ही शिष्य हूँ।
तो मुझे लगता है इसकी तो हम सबको प्रशंसा करनी चाहिए कि जहां आज के राजनीतिक माहौल में, जहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैलाश विजयवर्गीय जी का अलग गुट चल रहा है, सीएम साहब का अलग चल रहा है, सिंधिया जी का अलग चल रहा है, बाकी लोगों का अलग चल रहा है, यदि कहीं पे इस तरीके का सामंजस्य सम्मान दिखने को मिलता है तो हमें तो उसकी तारीफ करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और माननीय जीतू पटवारी जी हमारे चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, उमंग सिंघार जी हमारे चेहरे हैं। 2023 के बाद से दोनों के नेतृत्व में पार्टी लगातार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। आप देखिए इन दोनों के नेतृत्व में जो पहला उपचुनाव हुआ था छिंदवाड़ा में, परासिया में, वहां पे किस तरीके से दल बदल करके गए, कमलेश शाह बमुश्किल जीते। बुधनी में जो है 1.25 लाख की लीड को ये दोनों नेता मिलकर जो है वो 12,000 पर ले आए और श्योपुर में तो इतिहास रच दिया कि कैबिनेट मंत्री इनके हार गए। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इसमें भारतीय जनता पार्टी को खुश होने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी को अपना घर देखना चाहिए। कल इंदौर में कार्यक्रम था और नगरीय प्रशासन विभाग का कार्यक्रम था जिसमें विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी नहीं पहुंचे, सीएम साहब वहां पहुंचे। तो ये भारतीय जनता पार्टी को अपना घर देखना चाहिए। कांग्रेस का घर देखने के लिए हमारे जैसे असंख्य कार्यकर्ता मौजूद है। ठीक है प्रियंका जी, अमित जी कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी को खुश होने की जरूरत नहीं है और जो कुछ कल हुआ, जो वीडियो में है, वो सब कुछ एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में हुआ। क्या कहेंगी? हाँ, नमस्कार जी। मेरा सिर्फ एक सवाल है अमित तावरा जी से। मेरा तो वर्जन अभी हुआ नहीं, आपने पूरा देखा है कि क्या बोला, किसने बोला, वीडियो इन्हीं का रन हुआ। परंतु क्या भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करके अपनी बाइट में आपकी कांग्रेस की परिस्थितियां सुधर सकती हैं? नहीं, कदापि नहीं। ये नितांत आपके संगठन का विषय है। परंतु मैं फिर भी ये बात कहूंगी कि जब गुटबाजी बलवती होती है, और एक नहीं, सज्जन सिंह वर्मा जी ने कहा था कि ये इंदौर तक ही सीमित है। कुछ जीतू पटवारी जी ने ये बात इनके कार्यकर्ता सम्मेलन में कई जगह पे बोली कि पार्टी के अंदर गुटबाजी का कैंसर है और पार्टी को हराना चाहिए, ये कैंसर को हराना चाहिए, ये कार्यकर्ता सुनिश्चित करें। फिर जीतू पटवारी जी ने ही एक बयान और दिया था कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय कि मुझे वो कार्यकर्ता चाहिए जो बूथ के ऊपर हीरो हो, ना कि सिर्फ भाषणों में हीरो हो। ये भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सलाह दी थी। और यहाँ तक कि राजगढ़ से खुद जब दिग्विजय सिंह का जी का बयान आया था कि रिमोट से चलने वाले अध्यक्ष हैं जो कि दिल्ली से ऑपरेट होते हैं, ये भी दिग्विजय सिंह जी का बयान था। कमलनाथ जी ने कहा था संगठन चलाना किसी बच्चों का काम नहीं है। उनके सड़क पे आंदोलनों को लेकर भी कहते हैं होश ठिकाने लग जाते हैं। इस प्रकार की बातें इनकी खुद की नेताओं ने, यहाँ तक कि अगर कास्ट वाइज को लेकर के अरुण यादव जी ने कई बार बोला कि ओबीसी का वर्चस्व, मतलब ब्राह्मणों का वर्चस्व हो रहा है, ओबीसी को डेक्लेट किया जा रहा है। ये भी मैं नहीं कहती। लक्ष्मण सिंह जी को तो आप लोगों ने निष्कासित कर दिया, वो भी तो ये था। और सारे बयान आप ही की पार्टी के हैं। परंतु मैं फिर भी ये बात कहूंगी क्योंकि विपक्ष का होना एक लोकतंत्र की खूबसूरती को और जनता के लिए भी नितांत आवश्यक है। परंतु जिस प्रकार की गुटबाजियां देखी जाती हैं, जिस प्रकार की लेग पुलिंग देखी जा रही है, वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए नहीं। और मैं फिर बहुत खुले मन से ये बात अमित तावरे जी को कहूंगी क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक दल का रिप्रेजेंटेशन भी करती हूँ, सरकार का भी रिप्रेजेंटेशन करती हूँ। तो मैं बहुत खुले मन से कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का अगर हम बात करें, उद्भव ही आपकी गुटबाजी और आपके जैसे नेताओं के कारण हुआ। अगर आप लोग नीतिगत, न्यायगत तरीके से संगठन चला रहे होते तो ना विपक्ष में कोई पार्टी कभी खड़ी हो पाती और ना ही आज आपके सामने होती। तो ये तो वर्टिकली जो कांग्रेस 63 टाइम्स, एक बार नहीं, अगर मैं बात करूं, आज जो क्षेत्रीय घटक दल बने हैं, जिसको कई ऐसे पार्टीज होंगी जो कांग्रेस के वर्टिकली डिवाइडेशन से ही बन पाए हैं। तो आपको ये विचार तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा कि जो बड़बोले पने निकल करके आते हैं, जो मंचों के ऊपर से इस प्रकार की बयानबाजियां होती है, चाहे वो किसी भी दल से हो, कहीं से भी होती हो, परंतु क्या कार्यकर्ता के मनोबल को नहीं तोड़ती है? कार्यकर्ताओं के लिए हम किस प्रकार का अपना एक प्रदर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार का उनके सामने उदाहरण रख रहे हैं, ये हमें खुद को विचार करना पड़ेगा। परंतु जो वर्चस्व की लड़ाई होती है, परिवारवाद की लड़ाई होती है, वो किसी भी राजनीतिक दल की हो, मैं ये बात बहुत अच्छे से कहूंगी क्योंकि पार्टी सदैव संस्कारों से चल पाती है, हमेशा एक अपनी विचारधारा से चल पाती है, हमेशा ध्येय लेकर के चल पाती है। मैं अभी चाहूं तो कांग्रेस के ऊपर ऐसे बहुत से लांछन और बहुत से अटैक कर सकती हूँ, जैसे चाहे जिलाध्यक्षों का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक के चुनाव हो, किस प्रकार की बयानबाजियां निकल के आई हैं, चाहे हरीश चौधरी जी की पद्धति को लेकर के किस प्रकार की बयानबाजियां निकल करके आई हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो मैं अभी लिखने जाऊंगी तो बहुत लंबी लिस्ट है और उसी का परिणाम है
कि लोकसभा में आप लोग शून्य पे हो गए, और अगर बहुमत से अगर मैं बात करूं तो बहुत दूर रहे आप लोग विधानसभा के चुनाव में। जब भाजपा को कोसने से, मैं कहती हूँ अगर आपकी पार्टी मजबूत हो जाती है तो दिन रात कोसी, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु आपको आलोचना करने से ज्यादा बेहतर होगा कि आप लोग स्व का अध्ययन करें, स्व का अवलोकन करें, स्व में चिंतन करें कि हम कहाँ से अपने संगठन को मजबूत करते हैं। तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छे कार्यकर्ता और एक अच्छे राजनेता और अच्छे जनप्रतिनिधि के हिसाब से आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, और मेरी भी। अगर लोकतंत्र की खूबसूरती को देती हूँ तो मैं आपको यही सलाह दूंगी और यही शुभकामनाएं दूंगी। अमित जी, देखिए, एमपी कांग्रेस में अंतरकलह और गुटबाजी की खबरें लंबे समय से सामने आती रही हैं, जो कि खास तौर से चुनाव के वक्त में और स्पष्ट हो जाती हैं। जो बात कह रही है प्रियंका जी, आपने भी बात बोली कि बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर में कहा, जो भी कहा दिग्विजय सिंह ने, जीतू पटवारी में जो कुछ हुआ, आप खुद वहां पर मौजूद थे, लेकिन क्या ये मनोबल को नहीं तोड़ेगा कांग्रेस कार्यकर्ता को? अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा हो तो एक अलग संदेश होना चाहिए कार्यकर्ताओं के बीच में, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश गया? देखिए, मेरी बहन प्रियंका जी ने बहुत अच्छी बातें करी, बड़ा अच्छा लगा कि कांग्रेस मजबूत होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। लेकिन मुझे पूछना चाहूंगा कि प्रियंका जी, आपके नेता, बड़े नेता, सर्वमान्य नेता मोदी जी, अमित शाह जी तो ये लगातार कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। तो मैं आपकी बात को मानूं या आपके नेता की बात को मानूं? दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि बीजेपी के नेताओं को कोसने से क्या आपकी पार्टी ठीक हो जाएगी? तो क्या कांग्रेस को कोसने से इस प्रदेश की तकदीर बदल जाएगी? 160 से ज्यादा विधायक जो भारतीय जनता पार्टी को इस मध्य प्रदेश की जनता ने विश्वास करके दिए हैं, 29 में से 29 सांसद दिए हैं, सारे महापौर दिए हैं, पंच से लेकर प्रधानमंत्री दिए हैं, वो क्या इसलिए दिए हैं कि आज जो हमारे ऊपर, देखिए मध्य प्रदेश में किस तरीके की सारी किसी भी स्थिति में हम बेहतर नहीं है। किसान जो है अभी हरदा में 3 दिन से 2-2 हजार ट्रक आ रहे हैं, वहां पे आंदोलन चल रहा है, जबलपुर में आंदोलन चल रहा है। कल जो है वो जबलपुर में कितनी हृदय विदारक घटनाएं हो गई, आपके पर्यटन मंत्री को वो घटना का अंदाजा भी नहीं था, वो बोल रहे थे मेरी जानकारी में अभी नहीं है। तो क्या आपको कांग्रेस को कोसने से क्या प्रदेश की तकदीर बेहतर हो जाएगी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कांग्रेस को जितना कोसना है कोसिए, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने जो आपके ऊपर भरोसा किया है, आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं सर, आप लोगों को सत्ता चलाने के लिए 160 से ज्यादा विधायक दिए हैं, हर 15 दिन में 5-5 हजार का कर्जा आप ले रहे हो। हमारी गुटबाजी कहीं नहीं है। मैं फिर कहूंगा, दिग्विजय सिंह जी को खुले तौर पर जीतू पटवारी जी ने कहा है कि मैं आपका शिष्य हूं, लेकिन क्या ये हिम्मत आपके मुख्यमंत्री दिखा सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी के सामने, जो लगातार नाराज चल रहे हैं, दोनों मंच शेयर नहीं कर रहे हैं? क्या कैलाश विजयवर्गीय जी को ये बोल सकते हैं मोहन यादव जी कि मैं आपका शिष्य हूं? तो ये सारी परिस्थितियां जो हैं ये सब आपके सामने हैं, और कहीं कोई कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। सारे के सारे नेता माननीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी के युवा नेतृत्व में, और माननीय दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के अनुभव के साथ मध्य प्रदेश की कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। आप देखिए, हर हफ्ते कोई ना कोई बड़ा जन आंदोलन होता है। आप कहीं की भी आप बात कर ले, जो एकता आज दिख रही है, चाहे राहुल भैया की बात करूं, चाहे अरुण यादव जी की बात करूं, जीतू पटवारी जी की बात करूं, या दिग्विजय सिंह जी की बात करूं, सभी लोग पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे? मुझे ये बताइए कि ये प्रियंका जी की जो सरकार है वो लगातार हमारे कार्यकर्ताओं पे प्रकरण दर्ज कर रही है, तो वो क्या इसलिए दर्ज कर रही है कि हम सरकार की आरती उतार रहे हैं? ये सारे कार्यकर्ताओं का भाव जो है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ है, माननीय दिग्विजय सिंह जी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी की ये फूट डालो शासन करो की नीति आप बिल्कुल चलने वाली नहीं है। जनता आपसे ये पूछेगी कि 20 साल से ज्यादा हो गए हमने आपको चुने हुए, आपने क्या दिया? 2003 में जब पहली बार सरकार बनी थी, जब जो बच्चा पैदा हुआ था, आज वो नौकरी की बात कर रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा है कि विपक्ष में क्या चल रहा है। आप ये बताइए, 160 से ज्यादा विधायक जिताए हैं, आज भी मेरा बच्चा मेरी पूरी कमाई में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लगा देता हूं, उसके बाद मेरा बेटा मेरी आंखों में आंसू देकर आज भी उसको दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, हैदराबाद की ओर क्यों भागना पड़ता है? किसान ये पूछ रहा है कि जब साल में एक बार हम खाद यूरिया मांगते हैं, हमको लाठी डंडे क्यों मिलते हैं, जबकि रोज बिकने वाली शराब की कभी कोई कमी नहीं होती है। महिला अपराध में हम प्रथम 5 में हो, मध्य प्रदेश की जनता ये पूछ रही है। तो इन बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और इस देश की आजादी में इस देश की जनता के साथ हमने लड़ाइयां लड़ी हैं। ये इन लोगों ने तो अपना नाखून का योगदान भी नहीं दिया है। तो ये तो उस टाइम तो अंग्रेजों के साथ हुआ करते थे, किसी आंदोलन में इन लोगों ने साथ नहीं दिया है। तो ये कृपा करके सरकार को अच्छे से चलाएं,
हम बिल्कुल ये नहीं बोलते कि भाजपा मुक्त भारत, हम तो ये कहते हैं कि बिल्कुल होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र है। लेकिन दुख जब होता है कि जब प्रियंका जी यहाँ बैठकर विपक्ष के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं और नरेंद्र मोदी जी वहां पर बोलते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो इस बात का जवाब तो जो है वो प्रियंका जी दे सकती है। जवाब दीजिए प्रियंका जी। सवाल यही होगा आपसे मेरा कि पार्टी, अगर किसी भी पार्टी के भीतर अंतर कलह या गुटबाजियां इस तरह की बयानबाजी दिखाई पड़ती है तो उसकी वजहें क्या होती हैं? एक दिन में तो कुछ में डेवलप नहीं होता, बिल्डअप नहीं होता, वक्त लगता है हर चीज को। देखिए, अभी मेरे भाई इतनी अच्छी बातें बोल रहे थे मंच पर से कि हम लोगों का ये है और वो है, कोई गुटबाजी नहीं है, परंतु इनके खुद के फिर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने गुटबाजी की चर्चा क्यों करी, उस पर से जवाब नहीं देना चाहेंगे। इनके प्रकोष्ठों के प्रभारी है महेंद्र सिंह चौहान जी, जिनकी पत्नी शिखा चौहान जी दरवाजे गई, कई बार जीतू पटवारी जी से उन्होंने गुहार लगाई, कई बार हरीश चौधरी जी से मिली, न्याय के लिए गुहार कर रही है, परंतु उनके लिए लोग चिंता नहीं कर रहे। इनके परिवार की बहू कह सकते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी के पदाधिकारी की पत्नी है वो, परंतु वो अभी भी पद पे बने हुए हैं। फूल सिंह बरैया जी का बयान किस प्रकार का आया था, जिसमें उन्होंने बलात्कार को रेप जैसी चीज को अगर उन्होंने तीर्थ से जोड़ करके रखा था, परंतु कोई भी कांग्रेस नेता उसके ऊपर बयानबाजी नहीं कर पाया। चलिए इसको भी जाने दीजिए। केसी वेणुगोपाल जी के ऊपर और अलका लांबा जी के ऊपर किस प्रकार के जो निकल के ट्वीट्स आए हैं वो सबने पढ़े हैं, सबने देखे हैं, तो वो भी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी उसके ऊपर, क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ तो एक महिला का निरादर तो तब भी हो रहा है, लेकिन वहां पर ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। इसके बाद में अगर अभी और बात करूंगी, मैंने बहुत अच्छे से बात करी थी कि 63 टाइम्स आपका कांग्रेस का वर्टिकली डिवाइडेशन हुआ, उसको कांग्रेस ने किया आपस में गुटबाजी के चलते, या भारतीय जनता पार्टी को उसका श्रेय देना चाहेंगे? चलिए वो चीज को भी मैं छोड़ देती हूँ। आज इन्होंने किसानों की चिंता करी, खुद इनके केदार सिंह जी का अगर आप ट्वीट्स पढ़ लीजिए, पोस्ट पढ़ लीजिए, वो खुद कह रहे हैं कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, आप लोग आइए। वहां भी कांग्रेस परजीवी है कांग्रेस के लिए। और अगर मैं बात करूं किसानों की, आज ये जो चिंता कर रहे हैं, इनके दिग्विजय जी के समय में 45 जिले हुआ करते थे, जिसमें 33 जिले उस समय सूखाग्रस्त हुआ करते थे। तो कृषि की स्थिति क्या थी, इससे आप अंदाज लगा सकती है कि 45 में से 33 मतलब उससे 12 जिलों में पानी की थोड़ी बहुत सुविधा हुआ करती थी, बाकी 33 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। और जिस हादसे की मैं बात करती हूँ उसके लिए मैं मुझे अभी भी अगर मैं बात करूँ, राजनीति का विषय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री जी अभी वहां पर परिवारजनों के बीच में उपस्थित है, क्योंकि वो परिवार के मुखिया हैं और वहां पर पहुंच चुके हैं और जांच भी हो रही है, और जो भी इसमें गलत पाया जाता है जिसके ऊपर। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो पोलियो के बहने के पर, और 2006 के पहले तो एनडीआरएफ का मामला भी कायम नहीं होता था, सिर्फ पुलिस में एफआईआर होती थी। एनडीआरएफ की शुरुआत ही 2006 से हुई, जिससे लोगों को त्वरित सहायता मिलने लगी, युद्ध स्तर पर उनका बचाव कार्य शुरू हो गया। लेकिन पुल पुलियों के टूटने से, या मैं कह सकती हूँ कि पानी और बाढ़ के बहाव के कारण दिग्विजय सिंह की गवर्नमेंट के समय कितने लोग बह गए, कितने लोग मर गए, इसका रिकॉर्ड भी आधिकारिक आज की डेट में हमें नहीं मिल पाता है। इससे बड़ा दुखद और क्या हो सकता है। रही बात किसानों की, तो मुल्ताई में जो 24 किसान मारे गए थे गोलीकांड में, आज भी उसका कोई हिसाब नहीं मिलता, उसके लिए कोई न्याय नहीं करता। युवाओं की जो चर्चा ये कर रहे हैं और कर्मचारियों की जो चिंता ये कर सकते हैं, उन्होंने ही सत्ता का जो है बदलने का बिगुल बजाया था, और आज भी वो उसके ऊपर जो है इनके खिलाफ ये खुद दिग्विजय सिंह जी का बयान ये था कि मुझे जहां पर भी प्रचार के लिए लेकर के जाओगे वहां पे कांग्रेस का हारना तय है। परंतु और इसके बाद भी अगर मैं बात करूं, जो इनके राहुल गांधी जी हैं वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल देते हैं, परंतु ये बताएंगे कि इतने साल तक इनकी सत्ता रहने के बावजूद भी कश्मीर को देश के अंदर ही तोड़ने वाली बात किसने करी थी। और अगर मैं बात करूं, बार बार जो इन्होंने बात करते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, तो महिलाओं के सम्मान की बात आती तो आप लोग ने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला देखी थी, आपने प्रधानमंत्री महिला देखी थी, आपने तो पहला स्पीकर महिला बनाया था, फिर 33% आरक्षण आपने महिलाओं को अगर उसी समय दे दिया होता तो आज हम जैसे कई बहनें जो है वो सदन तक पहुंच चुकी होती, बहनों का जो है अपनी बात जो है वो पूरी प्रखरता के साथ सदन में रख रही होती, परंतु आप लोग ने तो वहां पर भी बहनों को वंचित रखा। तो बहनों के लिए न्याय करने वाले लोग भी आपके साथ में। और उमंग सिंघार जी का बयान, जो आप कहते हैं, मैं आपसे तो वरिष्ठ उमंग सिंघार जी होंगे अमित जी, लेकिन आप वो बयान भूल गए जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह को माफिया कहा था, कि ऐसा कोई माफिया नहीं है जो दिग्विजय सिंह जी नहीं चलाते। और चिंटू चौकसे ने अभी किस तरीके से दिग्विजय सिंह को गालियां दी थी, आप बताएंगे कि आपकी पार्टी ने चिंटू चौकसे के ऊपर कौन सी कार्रवाई कर दी, अनुशासन की करी या किसी चीज की करी? रवि सक्सेना जी ने भ्रष्टाचार के आरोप आपके जीतू पटवारी जी के ऊपर लगाए, और एक बार नहीं कई बार लगाए। रीवा में तो यहाँ तक कहा कि रायशुमारी चोरी हो गई। कमलेश्वर पटेल ये कहते कि हरीश चौधरी को संगठन चलाना नहीं आता, वो हमसे संगठन चलाना सीखे। तो ये सारे बयान तो खुद आपके पार्टी के नेताओं के हैं, जो एक के बाद एक चले जा रहे हैं। आप लोग झांकने में लगे हैं भारतीय जनता पार्टी को। हम कहते हैं बिल्कुल झांकिए, अगर हमें झांकने से, हमें कोसने से अगर आपका काम चलता है तो दिन रात कोसिए, परंतु हमें कोसने से मैं फिर कहूंगी कि आपको स्व का चिंतन करना पड़ेगा, ताकि आप लोग पार्टी को
संगठन को, विपक्ष के खिलाफ कभी भी संगठन या हम कहते हैं कि पार्टी नहीं जाती, पर वो कांग्रेस मुक्त की बात हम निश्चित तौर पे करेंगे, क्योंकि आप अनीति से चलेंगे। आप लोग जनता के विषय उठाइए ना, हम तो मना नहीं करते, लेकिन आप लोग उठाएंगे कैसे? क्योंकि आप तो हर जगह परजीवी हो गए। आपके खुद के नेतृत्व में कितने आंदोलन हुए मुझे बता दीजिए, जो इसमें कांग्रेस ने नेतृत्व किया। आप परजीवी बन के हर संगठन में नजर आते हैं, हर आंदोलन में नजर आते हैं, परजीवी बन करके। चाहे स्टूडेंट का होगा तो आप परजीवी बन जाएंगे, किसानों का होगा तो आप परजीवी बन जाएंगे, दूसरी कोई विषय निकल गया तो आप परजीवी बन जाएंगे। परंतु आप लोगों ने कितने आंदोलन कर लिए मुझे वही बता दीजिए। कम से कम तो मान लो कि आप लोग मजबूत 2023 में हार के बाद जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस प्रमुख चुना गया, उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष चुना गया, लेकिन क्या ये माने कि इसके बावजूद गुटबाजी जो है वो रुक नहीं पाई? हालांकि आप इस बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि आप तो कहने कि मंच पर जो है वो अच्छे एटमॉस्फेयर में सब कुछ हुआ, गुरु चेला क्या कहा गया, लेकिन अब जरूरत क्या थी गुड़ शक्कर के शब्दों का उपयोग करना? जरूरत क्या थी? देखिए, अगली बार मैं दिग्विजय सिंह जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है वो आप लोगों से मार्गदर्शन ले लिया करेंगे। और हो सकता है उनका अनुभव कम हो, आप लोगों का ज्यादा हो कि क्या बोलना है। हो सकता है लोकतंत्र में अब ये भी मनाही हो गई हो मोदी जी के राज में कि गुड़ बोलना है नहीं बोलना, चेला बोलना है कि नहीं बोलना। तो आप लोगों से मार्गदर्शन लिया करेंगे, हम सभी ले लिया करेंगे। दूसरी बात यह है कि मेरी बहन ने कहा, अभी उदाहरण दिया, महेंद्र सिंह चौहान जी का भी दिया, फूल सिंह बरैया जी का भी दिया। तो ये तो 56 इंच की सरकार है, यदि किसी महिला के साथ यदि कुछ गलत हो रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वो लोग तो दोनों खुलेआम घूम रहे हैं। इसका मतलब कि आपका ये प्रोपोगेंडा है। आपने यदि बात करी दी है तो बात थोड़ी दूर तक ले जाता हूं मैं। इसमें किसी भी कांग्रेस नेता ने आरोप नहीं लगाया, लेकिन आपके पूर्व राज्यसभा सदस्य वरिष्ठतम नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने नरेंद्र मोदी जी और मानसी सोनी महिला की बातों का जो उल्लेख किया है, क्या आज उसकी बात नहीं होगी? उसकी भी बात होगी। देखिए, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। ये 160 से ज्यादा विधायक इसलिए नहीं दिए हैं आपको कि किसी महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है और आपसे प्रोपोगेंडा करते रहें। यदि ये सब बातें झूठी हैं तो सरकार को माफी मांगना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने बहुत बड़ी गुटबाजी की बात करी, सब चीज करी। तो मैंने भी ये पूछा था प्रियंका जी से, जैसे उन्होंने कहा कि उमंग सिंघार जी तो आपसे वरिष्ठ नेता हैं, अमित तावरे जी, आप उनकी बात को कैसे वो करेंगे? तो वैसे ही मैंने इनसे पूछा कि शुरुआत में जब प्रियंका जी ने कहा कांग्रेस होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए, तो अमित शाह जी ने कहा भाई कांग्रेस मुक्त भारत, तो ये नहीं बताया दीदी ने कि भाई उनकी बात माने या इनकी बात माने। दूसरा, हमारा एक लंबा इतिहास रहा है इस देश के अंदर। ठीक है, हमने कई सालों आजादी की लड़ाई लड़ी है और कई हमारे लोग इस देश की जनता के साथ आजादी की लड़ाई लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए, जिन्होंने आजादी की लड़ाई देखी भी नहीं होगी। माफी चाहूंगी इनको मैं तो अमित जी, लगा आपसे ही माफी मिली है। चाहूंगी क्योंकि वक्त इतने की अनुमति देता है मुझे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, आप दोनों जुड़े और इस बड़ी बहस में अपनी अपनी बात आप दोनों ने रखी है। फिलहाल वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी।